in this video we are going to start revision. This is the video 3. Okay, circulatory system. This is for class 4th of EVS. What is circulatory system? The circulatory system that help carry blood to different parts of our body is called the circulatory system. Means ऑर्गन्स का जो सेट होता है, जो जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वहां तक ब्लड को पहुंचाता है. दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी. लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. द मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर ब्लड. फर्स्ट इज ब्लड, सेकंड इज ब्लड वेसल्स एंड द लास्ट वन इज हार्ट. let us study these parts. Blood is the red liquid that comes out our body when we get hurt. जब हमें चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी से क्या निकलता है? ब्लड. ओके, वी हैव अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी. और आपको पता है हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है. ओके, इट इज रेड इन कलर. उसका कलर रेड होता है. ठीक है. ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स. ये 2 कंपोनेंट से बना होता है. फर्स्ट इज फ्लूइड मीन्स प्लाज्मा. लास्ट वन इज सेल्स मीन्स. अब सेल्स में देखो क्या होता है. फर्स्ट इज रेड सेल्स ब्लड, रेड ब्लड cells. Second is white blood cells and the last is platelets. Okay, let's talk about plasma. It is more than half portion of total blood. Plasma जो होता है, जितना ब्लड हमारी बॉडी में होता है उसका हाफ पोर्शन होता है. ओके, इट इज फ्लूइड, स्लाइटली स्टिकी एंड येलो इन कलर. और ये येलो होता है कलर में, थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपचिपा बोलते हैं जिसको. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द transport of water and various nutrients. Okay, now the cells, red blood cells. Red blood cells are the most common cells in our body. बहुत ही common cells होते हैं हमारी बॉडी में. They are small and round. ये छोटे छोटे गोल गोल होते हैं. Okay, they carry hemoglobin that gives them their red color. ये hemoglobin को carry करते हैं और जो red color, और उसको red color देता है जो cells को. Okay, white blood cells are ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनके बहुत सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं और साइज होते हैं. ठीक है. यू कैन सी इन योर बुक, यू ऑल हैव बुक, देयर आर ऑल द पिक्चर्स. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द प्लेटलेट्स. दीज आर टाइनी ब्लड सेल्स दैट हेल्प योर बॉडी फ्रॉम क्लोट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग. प्लेटलेट्स क्या होता है? हमारी बॉडी को ब्लीडिंग को स्टॉप करने में मदद करता है. ठीक है. ब्लड वेसल्स. These are hollow pipe like tubes in which blood flows. इसमें क्या होता है? एक ये पाइप की तरह होते हैं, पाइप से होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को फ्लो करने में, जैसे वो इधर उधर जाते हैं, उसमें उसकी हेल्प करते हैं, या उसी में ये काम होता है. ठीक है. आर्टरीज द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज. आर्टरीज वो होता है जो हार्ट से ब्लड को वापस लाता है. ठीक है. उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टरीज. वेन्स the vessels that carry blood from various organs towards heart are called veins. जो ब्लड को कैरी करते हैं ऑर्गन्स से हार्ट तक ले जाते हैं. ठीक है. दैट इज वेन्स. नाउ कैपिलरीज. दे कनेक्ट स्मॉलर एंट्रीज एंड वेन्स. ये छोटे छोटे जो स्मॉल एंट्रीज एंड वेन्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है. ठीक है. Capillaries are very thin. ये बहुत thin होते हैं. It is here that the exchange of nutrition and oxygen takes place. You can see in your book. There is a picture in your book. You can see in that. Let's talk about heart. It is the most important part of circulatory system. ये circulatory system का बहुत important part होता है. It is a strong muscular organ of our body located in the central of our chest. जो हमारी chest के central में located होता है. ठीक है. Now the structure of blood you can see in your book. Let's talk about the function of blood. Function of heart. The main function of heart is to pump blood to all the parts of the body. हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं वहां तक ब्लड को पहुंचाना इसका मेन फंक्शन होता है. ओके, आप इसको अच्छे से रीड करिएगा आपकी बुक में. ऑर्गन सिस्टम ओवरव्यू. The different parts of the body need energy to their work. हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं, उन सबको एनर्जी होती है, एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए. To their work, grow and protect themselves. ठीक है. This energy comes from nutrition in food that we eat and oxygen that we breathe. और ये हमें कैसे मिलता है? जो हम फूड लेते हैं, फूड ईट करते हैं, जो हम वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके जरिए ये सब होता है. ठीक है. लंग्स, अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रिंग इन ऑक्सीजन. लंग्स के जरिए हम सांस लेते हैं. ओके. द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स
डाउन द फूड दैट वी ईट इनटू न्यूट्रिशंस, और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन लाता है और न्यूट्रिशन सारे बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं सबको न्यूट्रिशन भी मिलता है इसके जरिए। ऑल द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके जरिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। सो दीज 4 मेन systems works together to provide energy to our body, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी भी है। Let's talk about nervous system. All these organ systems are controlled and monitored by the nervous system. हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो सब नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं, उसके जरिए वो कंट्रोल होते हैं। All our learning, memory and emotion reside in the brain of the nervous system. जैसे हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ करते हैं, वो सब इसके द्वारा नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। ओके, नाउ सी that each organ system has a specific role in our body. हर एक ऑर्गन सिस्टम का हमारी बॉडी में एक स्पेशल रोल होता है। When all the organ systems are working well and in harmony with each other, we are healthy. जब हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम अच्छे से काम करेंगे तो ऑब्वियस है कि हम हेल्दी रहेंगे। So it is important to take care of our organ system. इसीलिए आप अपने ऑर्गन सिस्टम का अच्छे से ध्यान रखें, और ध्यान कैसे रखोगे, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप हेल्दी फूड लीजिए, एक्सरसाइज करिए, तो ये सारी चीजें हमारे ऑर्गन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। ओके, so children, now I have completed the unit 1, so you have to complete all the worksheets of unit 1, that book you have, from that you can complete. Okay, उसको अच्छे से रीड करिए, जो भी आपको मैम ने बताया सब करिए, कुछ प्रॉब्लम होता है आप कॉल करिए। ठीक है, थैंक यू।